ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब, हरा भरा सेंटर कोर्ट, धूप में हैट्स पहने दर्शक और हाथ में स्ट्रॉबेरी और क्रीम। सामने चल रहा है टेनिस मैच, फाइनल मैच मान लीजिए, जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव और यानिक सिनर के बीच हुआ। 4 घंटे चले इस मैच में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आई और हैरानी की बात यह है कि रुकावट ना होने के पीछे कोई बड़ी एजेंसी या टीम नहीं थी, बल्कि एक जानवर था, एक शिकारी पक्षी, हैरिस हॉक, जिसका नाम है रूफस। रूफस आसमान में उड़कर कबूतरों को दूर रखता है। जब से ये टूर्नामेंट 1877 में शुरू हुआ, कबूतर स्टेडियम की सीटों में घोंसले बना लेते थे, कोर्ट पर घूमते रहते थे, गंदगी भी फैलाते थे। लेकिन आज हॉक की वजह से कबूतर कोर्ट के आसपास भी नहीं दिखते। जैसे ही विंबलडन टेनिस क्लब में सुबह होती है, रूफस नाम का बाज तैयार खड़ा होता है। काम है कोर्ट्स को लालची कबूतरों से बचाना, जो घास से बीज खाने के लिए यहाँ आते हैं। रूफस साल 2008 से कोर्ट्स की जिम्मेदारी संभाल रहा है। हर दिन वो सेंटर कोर्ट के ऊपर उड़ता है और आम लोगों के आने से पहले सारे कबूतरों को भगा देता है। रूफस को विंबलडन लेकर आने की जिम्मेदारी है वैन डेविस के पास। डेविस एक एक्सपीरियंस्ड बाजपाल हैं। एक इंटरव्यू में डेविस बताती हैं कि कबूतरों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है और उन्हें घास के बीच की खुशबू दूर से ही आ जाती है। इसीलिए कबूतर बार बार सेंटर कोर्ट पर आते हैं और इसी वजह से कोर्ट में बाज लाने का आइडिया भी आया। 1999 का सेमीफाइनल मैच चल रहा था, जिसमें पीट सेम्प्रास और टिम हैनमैन खेल रहे थे। मैच के दौरान कबूतर बार बार कोर्ट पर आ रहे थे, उन्हें भगाने की कई कोशिशें की गई, यहाँ तक कि प्लेयर्स रैकेट से भी उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और मैच रोकना पड़ा। डेविस भी ये मैच देख रही थी, उन्हें ये मैच देखकर हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि इतने अहम मैच में हर पॉइंट जरूरी होता है, ऐसे में बार बार रुकावट खेल का मजा खराब कर रहा है। तभी उन्होंने क्लब को फोन किया और ये कहा कि वो इस समस्या में मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बाज और फाल्कन्स हैं। इसके बाद पहला बाज हैमिश इस काम के लिए लाया गया। एक टेस्ट किया गया जिसमें कबूतर डरकर उड़ गए और इससे क्लब वालों का भरोसा जीता गया। फिर हैमिश हर साल होने वाले इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन गया। बाद में जब समय आया तो सिर्फ 18 हफ्ते की उम्र में रूफस ने ये जिम्मेदारी खुद संभाली। आज गहरे भूरे रंग का बाज रूफस सेंटर कोर्ट पर दर्शकों की सीट्स पर बैठकर हर हलचल पर नजर रखता है। जब रूफस विंबलडन में नहीं होता, तब वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और वेस्टमिंस्टर एबी में भी पक्षियों को भगाने का काम करता है। और जब वो वहां भी काम नहीं कर रहा होगा तो वो अपने घर पर आराम करता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, रूफस काफी फेमस भी हो गया। उसका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जिस पर उसके 9000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन उसकी यही पॉपुलैरिटी एक बार उसके लिए खतरा भी बन गई थी। साल 2012 में जब डेविस ने उसे रात में अपनी वैन में उसके ट्रैवल केज में छोड़ा, तब कोई उसे चुरा कर ले गया। इसके बाद उसे ढूंढने के लिए काफी कोशिशें की गई। डेविस को लगा था कि अब शायद वो कभी रूफस से दोबारा नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आखिर में डेली मेल के पत्रकारों ने उसे साउथ लंदन के एक रेस्क्यू सेंटर से ढूंढ निकाला। तब से लेकर अब तक रूफस विंबलडन की रखवाली कर रहा है। दर्शक उसके साथ फोटो खिंचवाने आते हैं, लेकिन अब रूफस को रिप्लेस करने की भी बात चल रही है। एआई से चलने वाले ड्रोन को विंबलडन में कबूतरों को भगाने के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन हैंडलर डॉना डेविस का कहना है कि पक्षी बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि ये नकली शिकारी हैं या फिर उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। इसीलिए अभी के समय में रूफस को रिप्लेस करने का सवाल तो पैदा नहीं हो सकता। इस वीडियो में बस इतना ही से रिकॉर्ड किया हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।